न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 3 मैचों की सीरीज में बुरी तरीके से है हार हराई। तो इन 3 धुरंधरों के हमेशा हमेशा की ओडीआई टीम से हो गई है विदाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। अभी हम हैं वडोदरा गुजरात में WPL के मैचेस को कवर करने आए हुए हैं, लेकिन इसी बीच हम क्या देखते हैं कि इंडियन टीम भी जो है वो न्यूजीलैंड से 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला जो है वो 2-1 से हार चुकी है। पहला मुकाबला जीतने के बाद जिस तरीके से राजकोट में पहला मुकाबला जीता गया, उसके बाद ऐसा नहीं लगा था कि भाई भारतीय टीम ये सीरीज़ जो है वो हारेगी। वो इवन ये मैं वहीं पर बैठा हूँ जहाँ पर टीम इंडिया ने अपना दूसरा मुकाबला खेला था। दूसरा मुकाबला यानी 14 तारीख को वडोदरा क्रिकेट एसोसिएशन गुजरात में खेला गया था, और मैं अभी यहीं पर मौजूद हूँ जहाँ पर विराट कोहली ने समथिंग यहाँ पर वो मिस हो गए थे सेंचुरी लगाने, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, और उसके बाद रोहित शर्मा यहाँ पर बहुत जल्दी आउट हो गए थे। मैं उसी ग्राउंड पर बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ से जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो है वो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं और किस तरीके से जो विदाई हो चुकी है इन 3 धुरंधरों की, और शायद उन्होंने 18 जनवरी 2026 को अपना अंतिम 1 दिवसीय यानी ओडीआई मुकाबला खेल लिया है। चलिए फटाफट जानने की कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन अगर आप लोग भी यहाँ तक आ गए हो तो यार वीडियो को लाइक करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। आप सभी को नहीं पता तो मैं बता दूं, इस सीरीज में आप देखोगे तो रोहित शर्मा का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला है। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, जिस तरीके से रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, भाई ऐसा लग रहा था कि वो अपने 2027 के वर्ल्ड कप को विजन को लेकर चल रहे हैं और एकदम वो उनके जहन में बैठ गया है और अब तो वो गलतियां करने ही वाले नहीं हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं तीनों मुकाबलों में रोहित शर्मा बुरी तरीके से फ्लॉप हुए। तीनों मुकाबलों में जहां पर विराट कोहली ने 10 सेंचुरी लगा दी, वहां पर अगर हम देखेंगे जिस तरीके से रोहित शर्मा एक 50 भी नहीं लगा पाए, ये काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात थी। काफ़ी ज़्यादा ये हमारे लिए एक अपमान की बात थी कि भाई जो खिलाड़ी टीम में सबसे सीनियर है, इवन इस न्यूजीलैंड की टीम को मैं कमेंटेटर से सुन रहा था कई बार, वो लोग कह रहे थे कि ये न्यूजीलैंड की टीम जो है वो हमारे कई डोमेस्टिक टीम से भी वीक है, यानी जो हमारे इंडिया में डोमेस्टिक सर्किट है उन कई टीमों से भी वीक है। यानी अगर आप इस न्यूजीलैंड टीम से हारते हो तो यहाँ पे आपको समझनी चाहिए कि ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा बड़ी हार है। अभी 2 सालों का भी वक्त नहीं हुआ, अभी 1 साल पहले ही समथिंग न्यूजीलैंड ने इंडिया में आकर टेस्ट सीरीज़ में व्हाइट वॉश किया था, और अब आकर ओडीआई सीरीज़ में भी है जो हमें हार दे दी है। जिस तरीके से इस ओडीआई सीरीज से हमें हार का सामना करना पड़ा है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो खिलाड़ियों की विदाई हो चुकी है, और ये सीरियस जो है वो मतलब बड़े बदलाव होने वाले हैं। और हमें जो अगला ओडीआई श्रृंखला खेलना है वो हमें अब से तकरीबन 6 महीने बाद खेलने हैं, जून में या फिर जुलाई में समथिंग, और इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड होगा वहाँ पर। तो क्या अब से 6 महीने के बाद हमें टीम यही सेम दिखने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि ये सेम टू सेम टीम हमें वहाँ पर दिखने वाली है। और इस टीम में जो बड़े बदलाव होंगे मैं आपको बता दूं कि वो फिर कभी टीम इंडिया में वापस दिखने भी वाले नहीं हैं। तो इस टीम में जो सबसे बड़ा और सबसे पहला बदलाव होगा वो होगा कुलदीप यादव का। जी हाँ, कुलदीप यादव की अगर मैं बातें करूँ, इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान कुलदीप यादव जो है वो ज़्यादा कुछ किफ़ायती हमें दिखे नहीं है यार। इवन बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें ट्रोल करते हुए नज़र भी आए, लेकिन यूजी चहल जो है वो उनके पक्ष में खड़े हुए तो भी नज़र आए। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, आई नो कुलदीप यादव इज़ नंबर 1 स्पिनर इन द वर्ल्ड। हालांकि ये सारी चीज़ें लिखने से नहीं हो जाती हैं, कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड पर आकर प्रूफ करना होता है, और वो चीज़ें अब हमने देखी नहीं हैं। पहला जो है वो कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उन पे क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो इस वजह से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अगर मैं कुलदीप यादव को छोड़ दूं तो 3 सीरियस जो है वो बदलाव हो सकते हैं, और उनमें से एक बड़ा नाम है रोहित शर्मा का। अगर आप रोहित शर्मा विराट कोहली फ़ैन हो तो आई एम सॉरी, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि रोहित शर्मा ने अपना आखिरी मुकाबला 18 जनवरी 2026 को खेल लिया है तो ये गलत नहीं होगा। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने सिडनी में अपना आखिरी मुकाबला खेला था और वहाँ से ऑप्ट आउट कर लिया था अपने आप को ही, रोहित शर्मा वहाँ पर भी एक चीज़ कहते हुए नजर आए थे कि भाई मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से चीज़ें हैंडल करी जाती
जाती है और मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं वापस लौटूंगा। रोहित शर्मा रणजी ट्रॉफी भी खेलने आए, हम सबको लगा था कि वो इंग्लैंड में खेलेंगे, लेकिन अचानक से रोहित शर्मा पे दबाव बनाया गया और रोहित शर्मा जो है वो रिटायरमेंट लेते हुए नजर भी आए। अजीत अगरकर ने ये कहा भी था कि ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा विराट कोहली जो है वो 2 सेंचुरी लगा दे, 4 सेंचुरी लगा दे तो वो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे, और ऐसा नहीं है कि वो 4 डॉट पे आउट हो जाएं तो उनको ओडीआई वर्ल्ड कप से निकाल दिया जाएगा। हालांकि ये इससे मानसिकताएं आपको नजर आती हैं कि वो लोग क्या कह रहे थे, और इस तरीके से 2 लगातार सीरीज अच्छा जाने के बाद जब रोहित शर्मा इतना गंदा खेलते हैं तो उनके बारे में लोग जो है वो बातें तो करेंगे ही करेंगे, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सीरियस चल रही हैं रोहित शर्मा के बारे में। इवन ये भी कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा अब टीम में शायद ही आपको वापस लौटते हुए नजर आए। वहीं पर जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो है प्रसिद्ध कृष्णा की परफॉर्मेंस इस सीरीज़ में ज़्यादा कुछ अच्छी रही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रंग उन्होंने लीक किए हैं। अगर आप देखोगे तीसरे मैच में उनको ड्रॉप भी कर दिया गया प्लेइंग 11 से, और जैसे ही उनको ड्रॉप किया गया उनकी जगह पर अर्शदीप सिंह को लाया गया। अर्शदीप सिंह ने नई गेंद से कमाल भी किया। इवन उस दिन जो है वो सभी गेंदबाज जो है वो महंगे साबित हुए, तो ये हमें देखना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस के बारे में, तो भाई जहां पर सभी लोगों का 8 का 7 का 9 का इकॉनमी है, उस बॉलिंग टीम में होने के बाद, उस न्यूजीलैंड की अगेंस्ट टीम के साथ खेलने के बाद जिस तरीके से उनका जो केवल इकॉनमी था 4.5 का था, तो ये इवन 4.5 का भी नहीं था, 4.30 का था, 4.5 से भी नीचे का था। भाई मोहम्मद सिराज सैल्यूट है आपको। तो प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर भी ज़्यादा चीज़ें हमें दिक्कत में नज़र आ रही है। वहीं पर रवींद्र जडेजा तीसरे और आखिरी वो खिलाड़ी हैं जो शायद अपना आखिरी मुकाबला खेल चुके हैं। जिस तरीके से रवींद्र जडेजा ने इस सीरीज में कुछ भी ना ही बल्ले से और ना ही गेंद से परफॉर्म किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि रवींद्र जडेजा के नाम इस सीरीज में बल्ले से एक भी 50 नहीं है, इवन गेंद से एक भी विकेट भी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैरान करने वाली हैं कि आपके पास अक्षर पटेल हैं, हर्ष दुबे हैं, शहबाज अहमद हैं, आपके पास कई सारे ऐसे और भी यंग टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, लेफ्ट हैंडी हैं जो रवींद्र जडेजा को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये गलत नहीं होगा और ये होता हुआ आपको आने वाले कुछ टाइम में दिखने भी वाला है।